सो मीन्स कि हम ये हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, कॉर्टिसोल के, हमने जो यहाँ तक हम लोगों ने इसकी सिंथेसिस के पूरे स्टेप्स पढ़े, इनको जर्नली अगर हम डिस्क्राइब करें तो हमारे पास इस डायग्राम के थ्रू हम लोग याद कर सकते हैं कि हमारे पास ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलोइज ने एक्ट किया। सो ये प्री गैनिनॉन में कन्वर्ट हो गया। प्री गैनिनॉन के ऊपर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ने इस पे ऊपर एक्ट किया, फिर वो कन्वर्ट हो गया 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्री गैनिनॉन में। फिर 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्री गैनिनॉन के ऊपर 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डीहाइड्रोजनेज ने एक्ट किया। अब जो हमारे पास 17 हाइड्रोक्सी प्री गैनिनॉन है वो अब हमारे पास 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट हो गया। अब उसके ऊपर 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज ने इसके ऊपर एक्ट किया। सो हमारे पास 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल में कन्वर्ट हो गया। अब जो हमारे पास 11 कॉर्टिसोल है, यहाँ पे जो हमारे पास ये हमारे पास जो है 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल है, वो हमारे पास कॉर्टिसोल में कैसे इन्वर्ट हुआ, इसके ऊपर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज ने एक्ट किया। सो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को एंजाइम याद करने हैं, ठीक है। आपने एंजाइम्स याद किए तो एंजाइम्स के याद करने के बाद आपको पूरा इसकी कॉर्टिसोल की जो हमारे पास सिंथेसिस है, इसका फंक्शंस आप लोगों को याद हो गया। सो अब आपसे कोई भी कहे कि हमारे पास जो है कॉर्टिसोल्स की किस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन हो गई है, सिंथेसिस कैसे हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से हमारे पास जो है कॉर्टिसोल में कन्वर्ट हो रहा है, तो या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में, तो आपको यही बताने कि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर सबसे पहले जो है हमारे पास कौन ऐड करेगा। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज ने एक्ट किया, उसने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, प्री गैनिलॉन में। फिर प्री गैनिलॉन के ऊपर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ने एक्ट किया, उसे हाइड्रोक्सी 17 हाइड्रोक्सी प्री गैनिलॉन में कन्वर्ट कर दिया। 17 हाइड्रोक्सी प्री गैनिलॉन के ऊपर 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज स्टेरॉयड डीहाइड्रोजनेज ने ऐड किया और उससे 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट कर दिया। और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल में कन्वर्ट हो गया बाय द एक्शन ऑफ 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, एंड देन वही 11 हाइड्रोक्सिलेज के बाद वो हमारे पास कॉर्टिसोल में कन्वर्ट हो गया। सो ये बेसिक हमारे पास किसका था, ये हम लोगों ने किस तरीके से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से कॉर्टिसोल मींस के हमारे पास जो है कॉर्टिसोल से जो है वो कॉर्टिसोल्स था, कोलेस्ट्रॉल से कॉर्टिसोल्स मींस के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे पास किस तरीके से प्रोड्यूस होने, हमने उसके जो है वो सिंथेसिस कर ली। सो अब ये आपसे बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, यहाँ कोई भी आपसे एड्रेनोकॉर्टेक्स के अगर हार्मोन्स की आपसे जो है वो उसके मैकेनिज्म के बारे में पूछे, किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल से ये सिंथेसाइज होते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री में भी आप ये लिख सकते हैं और आप इसे किस में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसकी जो है वो जब आपसे फिजिक्स में भी कोई पूछे इसकी सिंथेसिस, तो आप ये बेसिकली यहीं से चार्ट लेके लिख सकते हैं। सो ये सारे स्टेप हम लोगों ने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस कर ली। सो ये पैराग्राफ था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो इसकी सिंथेसिस हमारे पास हो रही है, ठीक है। सो हम लोग बेसिकली हर स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस करेंगे, बाकी जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड है सब वो सब हम डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन अब फिलहाल हम लोगों ने बेसिक हम लोगों ने किस तरीके से हमारे पास जो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो किस तरीके से कॉर्टिसोल सिंथेसाइज हो रहा है हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो आप अगर इसकी एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं तो आपके पास स्टेरॉयड हार्मोन कि अगर आप यहाँ पे, ठीक है, आप इसकी ना स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने से ये होगा कि आपके पास जो है स्क्रीनशॉट लेने से आप लोगों के पास ये होगा कि इसकी पूरी आपको सिंथेसिस आपके पास होगी, आप लोग इजीली इन स्टेप्स को अपने पास लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास बेसिकली क्या था कि हम लोगों ने किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल से कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन करवाई, उसके बाद हम लोग फर्दर जो स्टेरॉयड के हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन करवाते हैं। लाइक अब हम लोगों ने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सिंथेसिस करवा दी, अब हम लोग मिरिनोकॉर्टिकॉइड की सिंथेसिस करवाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से उसके बाद एड्रोजेंस के करवाएंगे। सो इस तरीके से हमारे पास कौन कौन से हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ गाइस।